इश्क का जनून, एडल्ट रोमांटिक कहानी। पहली मुलाकात, कॉलेज की नई शुरुआत। रॉकी एक बिंदास और मस्तमौला लड़का था। उसकी कद काठी मजबूत थी, आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस। दूसरी तरफ रिया एक खूबसूरत, शर्मीली लेकिन दिल से जिद्दी लड़की थी, जिसने हाल ही में इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। रिया का परिवार एक छोटे शहर से था, जहां लड़कियों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं दी जाती थी, लेकिन वो पढ़ाई के लिए शहर आई थी और अपने नए जीवन को खुलकर जीना चाहती थी। पहली बार जब उसने रॉकी को देखा तो वह बाइक से कॉलेज के मेन गेट पर रुका था। ब्लैक लेदर जैकेट, आंखों पर डार्क सनग्लासेस और होठों पर एक हल्की मुस्कान। वह लड़कियों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। रिया का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हाय न्यू स्टूडेंट, रॉकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, और मुझे कॉलेज के बारे में ज्यादा नहीं पता। रॉकी ने उसके बैग की तरफ देखा। तो क्या मैं तुम्हें टूर दूं? रिया ने पहली बार किसी लड़के से इतनी जल्दी घुलना मिलना महसूस किया। कुछ था इस लड़के में जो उसे अजीब सा महसूस करा रहा था। करीबियों की शुरुआत। कुछ ही हफ्तों में रॉकी और रिया के बीच दोस्ती गहरी हो गई। लंच ब्रेक साथ बिताना, क्लास के बाद बाइक राइड पर जाना और लंबी बातें करना, ये सब उनकी आदत बन गई थी। रिया की मासूमियत और उसकी आंखों में छुपी जिज्ञासा रॉकी को अंदर तक छूने लगी थी, और रॉकी का बिंदास अंदाज और केयरिंग नेचर रिया के दिल में घर करने लगा था। एक दिन कॉलेज ट्रिप के दौरान दोनों को अकेले एक कमरे में रहने का मौका मिला। रिया, क्या तुमने कभी किसी को प्यार किया है? रॉकी ने हल्की आवाज में पूछा। रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अब मैं समझने लगी हूँ कि प्यार कैसा होता है। रॉकी ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपने हाथों में लिया। रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि ये पल कभी खत्म न हो। रिया की सांसें तेज हो गईं। रॉकी की उंगलियां उसके गालों को छूते हुए उसके बालों में उलझने लगीं। पहली रात जब इश्क ने आग पकड़ी, उस रात बारिश हो रही थी। रॉकी ने धीरे से रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। रॉकी, रिया ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था। रॉकी ने उसके गीले बालों को पीछे किया और हल्के से उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। रिया की पूरी देह में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ रॉकी की पीठ पर फिसलने लगे और रॉकी ने उसे और करीब खींच लिया। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं और पूरे कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और उनकी धड़कनों की गूंज थी। रिया ने धीरे से अपनी उंगलियां रॉकी की शर्ट के बटन खोलते हुए उसके सीने पर फिसलाईं। रॉकी ने उसकी कमर को पकड़कर उसे बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उनके होंठ एक दूसरे में समा गए और उस रात उनका इश्क पूरी तरह परवान चढ़ गया। प्यार का सफर। इसके बाद रॉकी और रिया के बीच एक अटूट रिश्ता बन गया। वे हर पल साथ बिताने लगे, एक दूसरे को पूरी तरह महसूस करने लगे। उनकी रातें अब और भी गर्म और सजीव हो चुकी थीं। कॉलेज के हर कोने में उनकी मोहब्बत की कहानियां गूंजने लगीं। रॉकी का हर दिन अब रिया के बिना अधूरा लगता था और रिया के लिए रॉकी अब उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन चुका था। लेकिन क्या उनका ये प्यार सिर्फ कॉलेज तक ही रहेगा या जिंदगी भर चलेगा? इश्क का जुनून, अगला भाग। रॉकी और रिया अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उनकी मोहब्बत एक आग बन चुकी थी जो हर मुलाकात में और भड़क उठती थी। कॉलेज की हर गली, हर कोना उनकी यादों का गवाह था। खूबसूरत लम्हे और छुपी हुई ख्वाहिशें। एक दिन रॉकी ने रिया को बाइक पर बैठाया और शहर के बाहर एक खूबसूरत झील के किनारे ले गया। वहां सिर्फ सन्नाटा था, हल्की हवा थी और एक दूसरे की धड़कनें। रिया, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? रॉकी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। रिया हल्का मुस्कुराई। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे सिर्फ एक ही डर लगता है, क्या कहीं तुम्हें खो न दूं? रॉकी ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी उंगलियां रिया की पीठ पर धीरे धीरे फिसलने लगीं। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रॉकी ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। रिया ने खुद को उसकी बाहों में और भी समेट लिया। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी और उनकी गर्म सांसों के बीच ठंडी हवा का स्पर्श एक अजीब सा जुनून जगा रहा था। छुपते छुपाते मोहब्बत के रंग। कॉलेज में अब हर कोई जान चुका था कि रॉकी और रिया के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन रिया अभी भी इस रिश्ते को दुनिया से छुपाना चाहती थी। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी में अकेले थे, रॉकी ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, रिया, कब तक हमें छुपकर मिलना पड़ेगा? रिया ने शर्माते हुए कहा, जब तक सही वक्त नहीं आ जाता।
रॉकी ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। और अगर मुझे अभी तुमसे प्यार करना हो। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लाइब्रेरी में कोई नहीं था। रॉकी ने धीरे से उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। रिया की उंगलियां उसकी शर्ट के कॉलर से खेल रही थीं और रॉकी ने उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए उन्हें अपने सीने पर रख लिया। उसका चेहरा गर्म हो गया। यह एहसास, ये दीवानगी, यह मोहब्बत, सब कुछ नया था, पर सब कुछ बहुत खूबसूरत था। पहली बार का जादू। कॉलेज फेस्ट के बाद रॉकी ने रिया को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन प्यार उसे खींच लाया। कमरे में हल्की रोशनी थी और रॉकी ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, रिया ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। क्या हुआ? रॉकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, आज कोई रोकने वाला नहीं है। रॉकी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसकी उंगलियां रिया की कमर पर फिसलने लगी और उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। रिया ने अपनी उंगलियां रॉकी के बालों में उलझा दी और उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। उस रात चांद भी उनकी मोहब्बत का गवाह बना। उनका इश्क अब किसी भी सरहद का मोहताज नहीं था। आगे क्या होगा? क्या रिया का परिवार इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या रॉकी और रिया की मोहब्बत इसी तरह बनी रहेगी या उनकी कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? इश्क का जुनून, मोहब्बत की हदें। रिया और रॉकी की मोहब्बत अब जुनून बन चुकी थी। हर मुलाकात में उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। उनके लिए अब कॉलेज की क्लासेस बस एक बहाना बन गई थी। असली पढ़ाई तो एक दूसरे की आंखों में होती थी। सिर्फ तुम मेरे हो। एक दिन जब पूरा कॉलेज एक इवेंट में बिजी था, रॉकी ने रिया को अपनी बाइक पर बिठाया और शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर ले गया। वह जगह किसी सपने जैसी थी। चारों ओर हरियाली, एक खूबसूरत झील और चारों तरफ बस शांति। रिया थोड़ी नर्वस थी। रॉकी, यहाँ क्यों लाए हो? रॉकी ने उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज सिर्फ हम दोनों हों। कोई हमें देख न सके, कोई हमें रोक न सके। रिया ने उसकी आंखों में झांका। उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। रॉकी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे झील के किनारे ले गया। वहां एक छोटी सी कुटिया थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांद अपनी रोशनी से उस जगह को और भी जादुई बना रहा था। रिया ने उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ा। रॉकी, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रॉकी ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके होंठ रिया के गले से लेकर उसके कानों तक धीरे धीरे फिसलने लगे। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हाथों से रॉकी की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। जब इश्क की हदें पार हुई, रॉकी ने धीरे से रिया की उंगलियों को पकड़कर उन्हें अपने सीने पर रख लिया। रिया, क्या तुम तैयार हो? रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। उसकी उंगलियां रॉकी के बालों में उलझने लगीं। रॉकी ने धीरे से उसे बेड पर लिटाया और उसके होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। उनकी सांसें आपस में मिल गईं। रिया की उंगलियां रॉकी की पीठ पर फिसलने लगीं और रॉकी का हर स्पर्श उसे पिघला रहा था। उस रात चांदनी उनकी मोहब्बत का गवाह बनी। सुबह की पहली किरण। रिया रॉकी की बाहों में सोई हुई थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही खिड़की से अंदर आई, रॉकी ने धीरे से उसके माथे पर एक किस किया। रिया ने अपनी आंखें खोली, हल्का मुस्कुराई और खुद को उसकी बाहों में और समेट लिया। अब मैं हमेशा तुम्हारी हूँ रॉकी। रॉकी ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से बोला, और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। लेकिन क्या उनकी मोहब्बत इतनी ही आसान रहने वाली थी? कहानी जारी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें और रोमांस, इमोशन या सस्पेंस जोड़ा जाए तो बताएं। कमेंट फॉर पार्ट 2।